ब्लॉक कांग्रेस ने कॉलेज, हॉस्पिटल, फसल मुआवजा की मांग लेकर किया चक्का जाम। चिचोली के जय स्तंभ चौक पर कांग्रेसियों ने चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने, स्वीकृत कृषि मंडी खुलवाने, क्षेत्र में कॉलेज खुलवाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर जय स्तंभ चौक पर 1 घंटे का चक्का जाम कर कलेक्टर के नाम शाहपुर नायब तहसीलदार राजकुमार उइके को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय आर्य ने बताया कि विधायक ब्रह्मा भलावी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने जय स्तंभ चौक पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार रहते हुए अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, न ही किसानों के लिए चिचोली में मंडी खुलवाई जा सकी। चिचोली में शासकीय कॉलेज की अति आवश्यकता होने के बाद भी उस और आज तक भाजपा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेसियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर क्षेत्रीय विधायक ब्रह्मा भलावी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार शाहपुर को ज्ञापन सौंपा। किसानों को मुआवजा देना होगा और हम अपना हक मांगते हैं और हम अपना हक मांगते हैं। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से। तहसील में धरना प्रदर्शन और रोड चक्का जाम किया गया। ये चिचोली में हॉस्पिटल की जो भूमि है और डॉक्टरों के क्वार्टर वगैरह था, वो क्वार्टरों को बिना अनुमति के बीजेपी के नेता लोगों ने तोड़ के और वहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए भी वो निर्माण कार्य बंद कराने के लिए धरना प्रदर्शन हुआ। और हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल यदि खुलता है तो पूरे 3 विधानसभा के आम जनता उसमें अपना इलाज कराने में सुविधाजनक होगी उनको। और किसानों की मांगे हैं, जो फसल नुकसान हुआ है, मक्का जब निकल रहा था उस समय पानी नहीं गिरा, 1 माह का गैप हो गया और जब गैप हुआ तो पूरे मक्का की फसल सूख गई। बाद में गिरने के बाद भी उसमें फायदा नहीं हुआ। तो ये मांग किसानों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये एक भाई के हस्बैंड को अभी अभी सर्प डसने से उसका मृत्यु हो गई, तो उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए शासन के तरफ से, जो नियम में भी है और नियम में है वो तो मिलना ही मिलना है। और अतिरिक्त उनको मुआवजा शासन के तरफ से मिलना चाहिए। इसमें किसानों के मांगे पर और यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसमें सिविल हॉस्पिटल खुलवाने के लिए हमने पहले भी मांग किया था और सरकार कांग्रेस की था उस समय भी हमने बोला था यदि सरकार कांग्रेस की रहती तो अभी तक स्वीकृति हो जाती। बीजेपी के लोगों ने ये कहा गया कि हम सिविल हॉस्पिटल खोलेंगे और कॉलेज भी खोलेंगे। आज तक उन्हें खोले ने उनके 18-19 वर्ष के शासनकाल में। और इस क्षेत्र के लगभग 3 विधानसभा, घोड़ा डोंगरी, बैतूल और भैंसदेही, यहाँ के आदिवासियों को यदि यहाँ सिविल हॉस्पिटल खुलता है तो उनको उसका बेनिफिट मिलता। और यहाँ पे कॉलेज भी यदि खुलती है यहाँ पे तो ये तीनों विधानसभा के विद्यार्थी लोग यहाँ प्रवेश लेते। ये हमारे क्षेत्रीय लोगों का और कार्यकर्ताओं का सभी का मांग है। और ये बीजेपी में बैठे जो नेता लोग टाला मटोरी करते करते उनने लूप लाइन पे कर दिया है ये मुद्दे को। और जो हॉस्पिटल के डॉक्टरों के जो क्वार्टर वगैरह था, इनमें ठीक ठाक क्वार्टर था, उनको तोड़ ताड़ के डिसमेंटल तोड़ दिया गया है। जबकि नियम में PWD के माध्यम से उनको डिसमेंटल करने के लिए आदेश होना था विधिवत। उनने उसमें भी तोड़ने के लिए नियम का उल्लंघन किया है, इसमें भी जांच होना चाहिए। पिछले वर्ष मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया था कि बिना अनुमति के डॉक्टरों के क्वार्टर को तोड़ दिया गया है, तो उसमें शासन में बैठे, प्रशासन में बैठे अधिकारियों की भी सहमति होगी। तो उनने उसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया कि हमारी कोई सहमति नहीं, हमको पता भी नहीं, उनने तोड़ दिया। उस पर विधिवत कार्रवाई होना चाहिए, ये भी उन्हें आश्वासन दिया। और कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव वगैरह ने लिखा था कलेक्टर साहब को। आदिवासी क्षेत्र में कॉलेज अति आवश्यक है, महाविद्यालय
जिससे कि हमारे क्षेत्र की गरीब जनता, महिलाएं, जो बेटियां हैं हमारी, वो पढ़ाई कर सके आगे। और इसी प्रकार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आज है वर्तमान में, इसे सिविल अस्पताल में हमको चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर हम कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि 15-20 सालों में हम शिवराज सरकार से चिचोली की जनता ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। इसलिए पिछले 5 साल पहले भी यहाँ की जनता ने, पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी सरकार को सबक सिखाया था और उनको सत्ता से बाहर किया था। लेकिन बीजेपी सरकार की चालाकी से उन्होंने कुछ विधायकों को खरीद के फिर हमारी सरकार गिरा दी, कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा दी। लेकिन अब जनता समझ गई है, लेकिन अब वो बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। अब वो कांग्रेस सरकार को जिता के, भारी बहुमत से जिता के अपने मध्य प्रदेश और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है।